ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद क्यों सुनाते और सुनते हैं। जानिए 10 खास बातें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म अनुसार जब भी किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह भी लगते हैं। लेकिन जो अकाल मृत्यु मरा है उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती है जिन्हें मार्ग नज़र नहीं आता है और वो भटकते ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं मृत्यु के बाद दिवंगतों के निमित्त क्यों रखा जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। तो जानते हैं गरुड़ पुराण क्या है। एक बार गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक की यात्रा, नरक योनि तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान श्री विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यही प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला को ही गरुड़ पुराण कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों सुनते हैं मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति को बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहते हैं। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोग में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण में सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलते हैं, ताकि मृतक और उसके परिवारजनों दोनों ही यह भली बात जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्म के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती है, इस बात का उत्तर भी भगवान श्री विष्णु ने वहाँ पर दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, नियम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिवारजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों का भी वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्य का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितरलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे कल कुछ नई जानकारियों के साथ। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः।